नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है run@2024 में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में सुभासपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इधर दारा सिंह चौहान 17 जुलाई को ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। यूसीसी पर सियासी उठापटक के बीच इसके विरोध के लिए हाईटेक तरीके अपनाए जा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने मुजफ्फरनगर के मस्जिदों के QR कोड लगाए हैं, जिसको स्कैन कर यूसीसी पर राय दी जा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर के दौरे के दौरान भगवान झूलेलाल मंदिर के नए भवन का लोकार्पण करते नजर आए। साथ ही विपक्ष और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए हमारी ये खास पेशकश। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में सुभासपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के पॉलिटिक्स का सियासी सावन ओपी राजभर ने थामा एनडीए का दामन। अमित शाह ने चला चाणक्य वाला दांव। एनडीए के नाम होगा 24 का महाचुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया है। इस तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सहयोगी हो गई है। जातीय दिग्गजों को साध कर बीजेपी अब अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। ओम प्रकाश राजभर इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ओपी राजभर ने एनडीए का हिस्सा होने के बाद कहा कि हमने 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। हमें साथ लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए से गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि दोनों दलों के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए में काम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों की घंटों बातचीत हुई तमाम बिंदुओं पर। जो गरीब कमजोर लोगों की लड़ाई, वंचित शोषित की लड़ाई जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है उसमें दिल्ली हम लोग रहेंगे। ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने पर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उनका स्वागत किया। साथ ही कहा कि ओपी राजभर के आने से दोनों पार्टियों को मजबूती मिलेगी। श्री ओम प्रकाश राजभर जी का एनडीए में शामिल होना जहां देश के 2024 के चुनाव के लिए एक शुभ संकेत है, वहीं पर देश और दुनिया की उस सोच के साथ कि देश का भविष्य प्रधानमंत्री जी के साथ उस सोच को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल के नेता हैं, बड़ा उनका आधार है। भारतीय जनता पार्टी में उनका शामिल होना पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी ओपी राजभर का पार्टी में स्वागत किया है। जो उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में साथ चलना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है
कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। इधर विरोधियों के एसबीएसपी का एनडीए में शामिल होने वाला ये कदम काफी परेशान कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी, हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई सीबीआई ईडी का किसी तरह का बहुत दबाव है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अगर नहीं कदम उठाया है तो पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को जिसकी वो बात करते हैं, राजभर युवा आज उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले। वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो सिफारिशात है, योगी आदित्यनाथ जी उसको लागू कर पिछड़ों को न्याय दें। तो ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत ही डिटेल्ड बात उनको बतानी पड़ेगी। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। कोई नई खबर नहीं। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ होगी, तो उसका मतदाताओं पे कोई पता नहीं। बहरहाल 2024 के चुनाव के पहले एनडीए मजबूती की ओर जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुत सियासी उठापटक हुई थी। हालांकि राजभर के इस कदम से उन्हें सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक के रूप में स्थापित तो जरूर कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। इधर दारा सिंह चौहान 17 जुलाई को ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी वो बीजेपी में ही थे, लेकिन जनवरी 2022 से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर बदला दारा का दिल, बीजेपी के साथ करेंगे सत्ता हासिल। एसपी से दारा ने किया किनारा, दारा सिंह को बीजेपी से मिला सहारा। आजमगढ़ के गेलवारा के रहने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दारा सिंह चौहान का दिल है कि जो दल बदल को मानता ही नहीं, जिस बीजेपी को 12 जनवरी 2022 को छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे, उसी एसपी से 15 जुलाई 2023 को इस्तीफा दे दिया। अब 17 जुलाई को एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। इधर बीजेपी भी दारा सिंह चौहान का खुले दिल से स्वागत कर रही है। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रकाश राजभर जी का, दारा सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने हमारा हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ आने के लिए उन्होंने निर्णय किया है। और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में जो पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतेगी। तो क्या दारा सिंह चौहान भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब करेंगे? नहीं, अभी वो दिल्ली में हैं और संभवतः कल आएंगे वो, और कल दोपहर के समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उनका कार्यक्रम है, उनसे बातचीत करेंगे वो। श्री दारा सिंह चौहान जी वो भी एक पूर्वांचल में बड़े समाज के नेता हैं, और खुशी है कि उन्होंने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अपने एमएलएशिप को रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। कल संभवतः उनकी ज्वाइनिंग होगी। दारा सिंह चौहान की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के समय वो बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे, लेकिन प्रदेश में एसपी की सरकार नहीं बनकर बीजेपी की सरकार बनी थी। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं दारा सिंह चौहान। 1996 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने, सन 2000 में फिर एक बार राज्यसभा सांसद बने। 2009 के चुनाव में घोसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। मधुबन विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। दारा सिंह चौहान को वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी में हुए शामिल। बहरहाल दारा सिंह चौहान सोमवार को ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ बीजेपी की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। इस बीच ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दल बदल को लेकर दारा का दिल मानता ही नहीं, कि इस बार दारा का दिल नहीं बदलेगा। टीम न्यूज स्टेट।